तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि एरो फंक्शन क्या है और उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो एरो फंक्शन है उसको ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और नॉर्मल फंक्शन के कंपेयर में एरो फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है काफ़ी कंसाइज वे में होता है। हम कोड को काफ़ी कंसाइज वे में लिख सकते हैं और कंपेयर टू जो नॉर्मल फंक्शन होता है। तो ये अगर हम बात करें कि व्हाट इज एरो फंक्शन क्या होता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फैट एरो फंक्शन भी इसे बोला जाता है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉपुलर फीचर ऑफ ES6 यहाँ पे ये एरो फंक्शन होता है। दे इंट्रोड्यूस ए न्यू वे टू राइट कंसाइज कोड के लिए किया गया है। तो काफ़ी यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है जब से ये इंट्रोड्यूस किया गया ES6 में। और जो ES6 है उसका काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत सबसे पॉपुलर फीचर ये होने वाला है एरो फंक्शन। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर हम नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे हम बनाते हैं तो वो कैसे काम करता है, और फिर एरो फंक्शन का यूज करके हम देखेंगे, उसका भी इम्प्लीमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वेयर सम नाम का एक फंक्शन हमने बनाया जो नॉर्मल फंक्शन से फंक्शन, उसके बाद एक करली ब्रेसेज यहाँ पे वेर ए इक्वल टू 10 हमने यहाँ पे असाइन कर दिए, वेर बी इक्वल टू 30 यहाँ पे असाइन कर दिए, और हमने रिटर्न किया A+B सम ऑफ द टू नंबर्स यहाँ पे होने वाला है। तो आउटसाइड ऑफ द फंक्शन को हमने कॉल किया है कंसोल के अंदर, console.log और सम। तो यहाँ पे जो आउटपुट हमारा आने वाला है उसको यहाँ पे हम देखते हैं, लेट्स। तो यहाँ पे जो आउटपुट हम देखने वाले हैं, जो आउटपुट 30 + 40 यहाँ पे टोटल आएगा। तो एक बार हम आउटपुट को यहाँ पे देखते हैं क्या आने वाला है। एक सेकेंड, कुछ यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे आउटपुट फाइनली हमारा आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो गया, जो 40 आ रहा है, और 10 + 30 40 ही होता है। तो अभी हमने ये जो फंक्शन लिखा है ये नॉर्मल फंक्शन का यूज करके लिखा गया है, और इसको अभी कमेंट कर देते हैं और फिर एरो फंक्शन का यूज करते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉपुलर फीचर है एरो फंक्शन, और काफ़ी सिंपल भी है उसको लिखना, यहाँ पे राइट करना, और उसका जो सिंटैक्स है वो काफ़ी कंसाइज वे में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक सम नाम का एक एरो फंक्शन बनाया, यहाँ पे इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे छोटा ब्रैकेट हो गया, उसके बाद यहाँ पे इसको फैट एरो फंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो ये इक्वल टू है, इक्वल टू के बाद एक तीर का यहाँ पे एरो का निशान है। अगर यहाँ पे एक सिंगल लाइन होता तो हो सकता है इसे हम थिन एरो बोलते, बट यहाँ पे इक्वल टू का साइन है इसीलिए अब इसे हम फैट एरो बोलते हैं। और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद हमने ए को असाइन किया 10 लेट के साथ, बी को असाइन किया 20, फिर सेम चीज़ें सारी होने वाली हैं। और फिर इसे कॉल किए कंसोल के अंदर हम इसको कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को प्रिंट करा रहे हैं। फिर से देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है, और इसका आउटपुट यहाँ पे 30 मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 10 + 20 30 ही होने वाला है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर है, इसको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके भी हम देख लेते हैं। 10 की जगह हम 20 करते हैं और इसको सेव करते हैं, फिर यहाँ पे क्या मिलने वाला है, इसका आउटपुट क्या आता है। तो ये इसका आउटपुट यहाँ पे चेंज हो गया, 40 हो गया, 20 + 20 यहाँ पे 40 हो जाता है, ठीक है। और अगर फिर हम इसका आगे एक्सपेरिमेंट करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसको एक बार कमेंट कर देते हैं। और इस बार हम जो ए और बी को आउटसाइड ऑफ द फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या किया है कि ए और बी को आउटसाइड ऑफ द फंक्शन डिक्लेयर किया है। फिर एक सम वेरिएबल हमने सम फंक्शन हमने बनाया है एरो फंक्शन की हेल्प से। अगर हमारा जो कोड है वो मल्टीपल लाइन का नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा रिटर्न करली ब्रेसेस लगाने के बाद रिटर्न A+B कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड यहाँ पे नहीं है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें फिर से console.log करें सम का, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको।
और अगर इसका आउटपुट हम देखें तो इसका आउटपुट यहाँ पे 80 देखने को मिल रहा है, 80 आ रहा है। और यहाँ पे 50 + 30 टोटल कितना होगा, यहाँ पे 80 ही आ रहा है। अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हमारा सिंगल लाइन ऑफ कोड है तो हमें यहाँ पे रिटर्न भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर यहाँ पे रिटर्न को रिमूव कर दें और साथ में यहाँ पे करली ब्रेसेस को भी हटा दें, तभी हमारा ये जो फंक्शन है एरो फंक्शन काम करेगा। और डायरेक्ट हम a+b भी यहाँ पे कर सकते हैं अगर सिंगल लाइन ऑफ कोड है। अगर हम रिटर्न को हम तब लिखते हैं जब हम करली ब्रेसेस को लगाते हैं। अगर हम करली ब्रेसेस को लगा रहे हैं तो वहाँ पे रिटर्न लगाते हैं। या ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि अगर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है तब भी हमें वहाँ पे रिटर्न लिखना पड़ता है। बट मल्टीपल लाइन ऑफ कोड नहीं है, सिंगल लाइन ऑफ कोड है, तो वहाँ पे हम बस a+b ही जो भी हमारी जो ऑपरेशंस हैं उसको डायरेक्ट यहाँ पे परफॉर्म करके कॉल कर सकते हैं। तो चलो इसको सेव करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या सही आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका आउटपुट 80 ही आ रहा है, सेम आ रहा है। इसको एक बार चेंज कर लेते हैं, 50 की जगह हम 60 कर लेते हैं और उसके बाद सेव करते हैं फिर से। और सेव करने के बाद इसको फिर से रन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिस इसका आउटपुट आ रहा है वो 90 आ रहा है, 60 + 30 90। तो ये परफेक्ट वर्क कर रहा है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अगर आपका सिंगल लाइन ऑफ कोड है तो उसको आपको रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको करली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बेनिफिट है ES6 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था एरो फंक्शन की वजह से ही हो रहा है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बेनिफिट है इसका। और तो यही यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। और भी बहुत सारी एक्सपेरिमेंट आप इसके साथ कर सकते हो अगर आपको करना हो। और हमने अच्छी तरीके से इसके बारे में बात कर ली है कि एरो फंक्शन क्या होता है, कैसे उसको कैसे डिफरेंस होता है एरो फंक्शन का, और कब ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। तो यही था इसमें।